नमस्कार, हरियाणा की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दिल्ली में सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि यदि पंजाब को रावी और चिनाब नदी से पानी मिलेगा तो वे आगे देंगे। आपको बता दें कि अब 5 अगस्त को केंद्र की मध्यस्थता में दोबारा मीटिंग होगी। साथ ही 13 अगस्त को इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। दोनों राज्य चाहते हैं कि इस सुनवाई से पहले इस मुद्दे पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। हरियाणा के लालकोट सीएम सैनी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम सैनी ने शोक संदेश जारी करते हुए लिखा, लेह लद्दाख में भारत माता की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले भारतीय सेना की 10वीं सिख रेजिमेंट में कार्यरत कैथल जिले के गांव कवारतन के वीर सपूत संजय सिंह सैनी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पीड़ा की इस घड़ी में पूरा देश शहीद के परिवार के साथ है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में संपन्न हुए शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को रेखांकित करना था। ये सम्मेलन छोटी विधायी संस्थाओं में जिम्मेदारी से संवाद का भाव पैदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के स्वप्न को पूरा करेगा। सम्मेलन में शहरी निकायों और विकास से जुड़े विशेषज्ञ नीति निर्माता शामिल रहे। इसके चलते सम्मेलन वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के प्रत्यक्ष संवाद का मंच बना। कल्याण बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। रेवाड़ी में बीजेपी ने जिला संगठन की घोषणा कर दी है। हिमांशु पालीवाल को जिला महामंत्री बनाया गया है, जो रेवाड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल के बेटे हैं। इसके साथ ही कुलदीप चौहान को भी जिला महामंत्री बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने अपनी टीम में 4 महिलाओं को शामिल किया है। बीजेपी के 21 पदाधिकारियों का संगठन जारी किया गया है, जिसमें सुमन चौहान को उप प्रधान, मौसमी रानी, कविता गुप्ता और शारदा देवी को सचिव बनाया गया है। वहीं सत्यपाल धूपिया को कार्यालय सचिव बनाया गया है। रेवाड़ी में यादव समुदाय को जिला संगठन में 7 पद मिले हैं, जबकि 6 उप प्रधानों में 1 उप प्रधान धीरज यादव और बलजीत के अलावा शारदा को सचिव बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला हुआ है और हमने सबसे पहले प्राइमरी सदस्य बनाए, उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाए, बूथ अध्यक्ष बनाए, मंडल अध्यक्ष बनाए, मंडल अध्यक्षों की कार्यकारिणी बनाई और उसके बाद जिला अध्यक्ष डिक्लेयर हुए। और अब समय है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का और हम आज पूरे के पूरे हरियाणा में एक साथ 27 के 27 जिलों में एक साथ जिला के पदाधिकारियों की घोषणा जो है वो हो रही है। यहाँ पर मेरे रेवाड़ी में हमने एक समर्पित, ऊर्जावान और अनुभवी कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है, जो मेरे साथ मिलकर काम करेगी और हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको नीचे तक ले जाने का काम करेगी। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बीमारी भगाओ सफाई अपनाओ पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ राज्य मंत्री राजेश नागर और महापौर प्रवीण जोशी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री गोयल द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाई गई, साथ ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की गई। वहीं मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से कहा कि वे अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और वर्ष में कम से कम 100 घंटे स्वच्छता के कार्यों में लगाएं।
कूड़े के ढेर सफाई के टेंडर की वजह से कहीं पर भी नहीं रोका हुआ काम, क्योंकि जो पहले की वैकल्पिक व्यवस्था थी उसके द्वारा सफाई कराई जा रही है और कूड़े के जो टेंडर हैं पूरे हरियाणा के डोर टू डोर के काफ़ी खुलते जा रहे हैं और अगले 2 महीने के अंदर सारे के सारे टेंडर खुलकर अलॉट भी हो जाएंगे। मैक्सिमम 2 महीने, बाकी तो मैक्सिमम इसी महीने के अंदर होने हैं और सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और बेटर होने के पूरा प्रयास हम लोगों का है। पुरानी एजेंसी संभाल रही है जो जहां जहां नहीं हुआ पुरानी एजेंसी, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जहां पर काम खत्म हो गया और उनको बिल्कुल ही काम ना करने के लिए मना कर दिया गया हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, एक तो एक नियमित प्रक्रिया है, अगर कोई अधिकारी काम ठीक नहीं करेगा उसे नोटिस इश्यू होगा, उसकी चार्जशीट भी की जाएगी, सस्पेंशन भी होगा, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, एक जो नई बात नायब सैनी सरकार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसे शाबाशी और पारितोषिक भी दिया जाए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग की आज अहम बैठक हुई। कुछ राइस मिलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल मिले थे। उन्होंने अपनी मांग रखी थी। मिलर की बोनस की मांग को मंजूर करवा दिया गया है। इसके अलावा वन टाइम सेटलमेंट के मामले पर भी चर्चा हुई है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने जानकारी दी है। एक राशन डिपो खोले जाने के सवाल पर बोले कि नए राशन डिपो के लिए फाइल चली गई है, जल्द मंजूरी मिलेगी। प्रदेश में 9,500 के करीब राशन डिपो हैं और करीब 6,000 नए डिपो खुलेंगे। प्रदेश में 52 लाख के करीब बीपीएल कार्ड धारक है, जिसमें अब कार्ड कटे हैं। मिलर्स के एसोसिएशन के लोग आए थे, उनकी कुछ मांगे थी कि भाई एक बोनस को लेकर और एक उनकी सीएमआर डिलीवरी जो वो कह रहे थे कि हमने दिसंबर से की है और हमारे ऊपर होल्डिंग चार्जेस लगाए गए हम तो उसको होल्डिंग चार्जेस को माफ़ करने के लिए उन्होंने मांग रखी है। तो बोनस वाली बात थी, बोनस तो हमने उनका करवा दिया है, बोनस तो उनका शेड्यूल हो गया है। और एक उनकी और मांग थी कि भाई कुछ मिलर्स के साथ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो 50 के करीब हैं, तो वो वन टाइम सेटलमेंट के तहत तैयार है। तो उसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं कि भाई जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट कर सिरसा में नगरपालिका इलाहाबाद की सीमाएं बढ़ाने के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्राथमिक अधिसूचना जारी की। बता दें कि नागरिक 6 सप्ताह के अंदर अपनी आपत्तियां, सुझाव और राय उपायुक्त के माध्यम से भेज सकते हैं। नगरपालिका इलाहाबाद की सीमा वृद्धि को लेकर उपायुक्त के माध्यम से नागरिक तय समय के अंदर आपत्ति और सुझाव देंगे। उनकी जांच पड़ताल के बाद टिप्पणियां और अनुशंसा के साथ विभाग को भेजा जाएगा। पूंडी के गांव फतेहपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खान-पान से संबंधित प्रतिष्ठानों पर छापेमारी का अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में फतेहपुर स्थित व्यास मिष्ठान भंडार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए। आपको बता दें कि टीम को शिकायत मिली थी कि इस दुकान में खराब मिठाइयों की बिक्री की जा रही है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पवन चहल ने अपनी टीम के साथ व्यास मिष्ठान भंडार पहुंचकर छापेमारी कर उचित कार्रवाई की। मामला किसी ने कंप्लेंट की, डॉक्टर साहब उस कंप्लेंट के बारे में शिनाख्त करने आया, ये मामला है। किसी ने रंजिश में शिकायत की है, डॉक्टर साहब आया, उनका आदर है, वो अपना काम करेंगे और जो कोई दिक्कत होगी तो वही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। सफाई व्यवस्था पूरी है जी, आप अंदर जाके देख सकते हो, सभी सामान ढका हुआ है, सभी सामान प्योर है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी ऑनलाइन मीडिया से, जिसमें हमारे पास ये शिकायत आई थी कि यहाँ पे जो है खराब क्वालिटी का घेवर और फिरनी बेची जा रही है, जिससे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने सुबह ही यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है, जिसमें शिकायतकर्ता भी हमारे साथ है। और हमने निरीक्षण के दौरान अभी यहाँ से 3 अलग अलग खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं, जो लैब भेजे जाएंगे। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने अंदर निरीक्षण किया है गोडाउन का, जहाँ पे सारी चीजें बनाई जा रही हैं, घेवर फिरनी वगैरह जो भी हैं, और वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं मक्खी वगैरह को हटाने के लिए, लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे कैप वगैरह नहीं डाली हुई है वर्कर ने, उसके लिए हम इनको नोटिस जारी करेंगे।
फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित परिवहन कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आपको बता दें कि हादसा दोपहर 1 बजे मोटर व्हीकल ऑफिसर के कमरे में हुआ। गनीमत रही कि इस घटना के समय कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया और कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। मेरे पास वाले कमरे में ही जो है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लगी है। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ वहाँ पे जो फाइबर लगा था उसमें आग लगी है, जो एसी में आग लगी है और बचाव हो गए। हाँ, वो देखेंगे वहाँ पे फायर सिस्टम लगा हुआ था, फायर से जो टीम भी आई थी मैंने बुला ली थी उनको, तो उसका अवलोकन किया गया कि वहाँ पे जो सेंसर का जो है वो टूटा हुआ था, वो चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या दिक्कत आई। वो चेक किया क्योंकि दुर्घटना हुई है, फायर सिस्टम वहाँ पे था और क्यों नहीं चल पाया उसका भी हम देख रहे हैं। देश भर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर इंद्री में भी देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान शंटी कंबोज, सीटू की जिला सचिव सुदेश रानी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ प्रधान बलवान ने हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसके बाद केंद्र सरकार पर मजदूर और किसान विरोधी नीतियां थोपने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लागू किए गए 4 लेबर कोड श्रमिकों के अधिकारों को छीनने वाले हैं और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और किसान मजदूर विरोधी काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। इंद्री से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सर्व कर्मचारी संघ ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ने मोर्चा खोला और हड़ताल की जिसका असर इंद्री में भी देखने को मिला। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर जो है यहाँ देखने को मिला है। इसके साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो नीति लागू की गई है उसे वापस लिया जाए। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पे मोर्चा खोला गया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इंद्री में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। देशव्यापी हड़ताल थी और इस हड़ताल का असर इंद्री में भी देखने को मिला। सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया था और इसका असर अब इंद्री में भी देखने को मिला है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर यहां पर मार्च निकाला और सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग की है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए वार्ड पार्षदों ने नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नाराज पार्षदों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दरअसल पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद के चेयरमैन ने
विकास कार्यों में पक्षपात किया और खासतौर पर हाल ही में नगर में विलय किए गए गांवों में कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किए हैं, जिससे वहां के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उन्होंने विकास कार्यों के बोला है वार्ड वाइज, और ऐसा नहीं है कि हम हर वार्ड में विकास कार्य करवा रहे हैं, और उनका जो भी नया होगा उनको करवाएंगे। किसी वार्ड में ज्यादा ही जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कार्य करवा रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला आता है संज्ञान में तो उसको हम कार्रवाई जरूर करेंगे। जो भी विभागीय जांच होगी उसको जांच करवाई जाएगी। विकास नाम की चीज नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं मिलता। सिर्फ 2 वार्डों को छोड़ करके, चेयरमैन उप चेयरमैन की वार्ड को छोड़कर पूरे शहर में बुरे हालात है। मोहनपुर गांव में 2-2 फुट पानी चढ़ा हुआ है। ज्ञापन में उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, ज्ञापन लेके आए थे वो मेरे पास, तो मैंने उनका ज्ञापन रिसीव कर लिया और ज्ञापन अपने उच्च अधिकारियों को उनकी सिफारिश से मैंने भेज दिया। जो उनकी समस्या है वो जल्द ही अपनी उनकी ठीक करवा देंगे। कब होगा? 3 साल निकल गए जी। अच्छा और क्या। विकास कार्यों में भेदभाव नहीं। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में सब्जी रेहड़ी लगाने वाले कर्मचारी इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर थोड़ी सी ही बरसात में पानी जमा हो जाता है और कई घंटे पानी ना निकलने की वजह से उनका सामान भी खराब हो जाता है। गंदगी का तो आलम यह है कि चारों तरफ सब्जी मंडी में गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ पर सब्जी रेहड़ी लगाने वाले लोग और सामान खरीदने आए लोग भी पूरी तरीके से परेशान हैं। वही जब इन सभी सवालों को लेकर मार्केट कमेटी के सचिव इंद्रपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पानी निकासी का जिम्मा नगर निगम का है, क्योंकि जो मोटर मंडी के अंदर लगी हुई है वो नगर निगम की है। देखिए, बिल्कुल जैसे मानसून चल रहा है और बारिश भी लगातार हुई है 1-2 दिन, तो हमारा जो बूस्टर है वो नगर निगम के द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। जो बूस्टर की जमीन दी गई थी, तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम इसकी पानी की निकासी करेंगे, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नगर निगम के द्वारा हुई नहीं है। इसके बारे में हमारे एक्शन जो है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एक्शन भी आज मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने 2-3 लेटर भी लिखे हैं और इस बारे में उन्होंने एक्शन FMDA से ही बात हुई है उनकी। तो बूस्टर के लिए क्योंकि जितने भी है हमारी जो मंडी है ये नीचे पड़ी हुई है, लो लाइंग एरिया में, चारों तरफ से इसमें कॉलोनियां हैं जिनसे GT रोड का और कॉलोनियों का पानी आ जाता है और वो उसकी वजह से हमारे यहाँ कीचड़ हो जाती है। तो पानी तो जैसे निकल गया है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो कीचड़ है उसको जैसे आज थोड़ी धूप निकली है तो उसको आज JCB से खिंचवा कर साइड करवा देंगे और फिर उठवा देंगे। चंडीगढ़ में HTET और CET की एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है, जिसके चलते सभी अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है, क्योंकि इस बार HTET और CET की परीक्षा की डेट शीट एक ही दिन जारी की गई है, जिसमें कि अब ये दोनों एग्जाम एक ही दिन दिए जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि HTET की परीक्षा का समय पहले से ही निर्धारित था, जो कि 26 और 27 जुलाई को होनी थी। तो फिर ये दोनों एग्जाम एक ही दिन कैसे होने वाले हैं, ये भी सवाल बना हुआ है, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब HTET या CET इन दोनों ही परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जा सकता है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर HTET और CET की परीक्षा की तारीख तो निर्धारित हुई, लेकिन उसके बाद अब छात्रों में असमंजस की स्थिति भी यहां पर पैदा हो गई है, क्योंकि डेट एक ही होने से छात्रों में अब असमंजस है, जिसको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि या तो HTET या फिर CET किसी एक की तारीख को बदला जा सकता है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों कोहरा भरा बनने के लिए एक मुहिम चला रखी है। HSIIDC को विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जुलाई को और अगस्त महीने में KMP एक्सप्रेसवे के दोनों और सभी IMTC में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। खासतौर पर IMTC मानेसर को हरा भरा बनाने और विकसित कार्य किया जा रहा है। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर मंत्री ने
HSIIDC को निर्देश जारी किए। जुलाई अगस्त महीने में होगा काम शुरू। पौधारोपण का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए मंत्री राव नरवीर सिंह ने HSIIDC को निर्देश दे दिए। जुलाई अगस्त महीने में ये काम शुरू होना है। HSIIDC को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा, जिसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही ये कार्य शुरू होगा। जुलाई अगस्त महीने में ये काम शुरू होगा। HSIIDC को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। मंत्री ने बैठक की है और इस दौरान बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। बड़े पैमाने पर पौधारोपण का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते HSIIDC को निर्देश दे दिए गए हैं। जुलाई और अगस्त महीने में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। पौधारोपण का काम है जो जुलाई और अगस्त के महीने में शुरू होगा। HSIIDC को निर्देश दे दिए गए हैं। अहम बैठक हुई थी, जिसके बाद इस बैठक में ये निर्णय दिया गया है। अधिकारियों को निर्णय दिए गए, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे थे। इस दौरान HSIIDC को निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई अगस्त में काम पौधारोपण का शुरू किया जाए। जुलाना में पौली गांव के पास हुई लूट की वारदात में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की है। थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि जल्द ही बदमाशों को काबू किया जाएगा। पुलिस ने जुलाना थाना पुलिस की 2 टीम, एक रोहतक पुलिस की टीम और 2 टीम जींद से CIA की बदमाशों को पकड़ने के लिए गठित की गई थी। वहीं जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया। पुलिस द्वारा CCTV को खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को काबू किया जाएगा। तो जुलाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जल्द आरोपियों को काबू किए जाने की यहां पर बात की जा रही है। CCTV फुटेज को साथ ही खंगाला जा रहा है और जल्द आरोपियों को काबू करने की यहां पर बात भी कही जा रही है। लूट मामले में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद 5 टीमों को यहां पर गठित किया गया है। सभी 5 टीमें लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाशी में जुट गई है। CCTV लगातार खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही दावा किया जा रहा है कि आरोपियों को टीमों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के अंदर हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक जींद ने 5 स्पेशल टीम बना रखी है, 2 CIA की, 2 थाने की, और माननीय पुलिस अधीक्षक रोहतक ने भी एक टीम स्पेशल तैयार कर रखी है, जो 5 टीमें बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। इसका जल्दी नतीजा निकाल करके आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए